आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कैंडल लाइट डिनर शुरू करने से पहले हमेशा रोज देना चाहिए। तुम ना 2-4 हिंदी रोमांटिक फिल्में देख लो प्लीज। अच्छा। यू गोना ग्रो अप नाउ, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। ओके ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ। ईशान कब सुधरेगा? तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? शैलजा के बारे में भी तो सोचो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बड़ी तुम्हारे इस फैसले से खुश है? मुझे तो पता ही नहीं था कि कैंडल एंड डिनर करने में इतना मजा आता है। तुम तो हो ही ना अमोल पालेकर सीजन 2। रोमांस के बारे में तुम्हें पता ही क्या है? कभी कभी तो ना मुझे तुम पर गुस्सा आता है ईशान से। अच्छा हो गया ना, हमने डिनर किया ना, अब क्या? तुमने मुझे रोज क्यों नहीं दिया? रोज क्यों? कैंडल लाइट डिनर शुरू करने से पहले हमेशा रोज देना चाहिए। तुम ना 2-4 हिंदी रोमांटिक फिल्में देख लो प्लीज। अच्छा। यू गोना ग्रो अप नाउ, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। ओके ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ। ईशान कब सुधरेगा? हेलो, एक्सक्यूज मी, मूव। क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी सामने से आ रही है और आप रोड क्रॉस कर रहे हैं। आपको सुसाइड करना है क्या? आपका एक्सीडेंट हो जाता तो? हेलो अंकल, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? अरे कम से कम अपना नहीं तो अपना फैमिली का ख्याल रख के आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए ना। फैमिली? मेरी कोई फैमिली नहीं है बेटा। आपका दुनिया में कोई नहीं है? It's damn sad. फैमिली तो हर इंसान की होनी चाहिए। फैमिली होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं भी अकेली थी, but now I have a huge family. अरे ये अंकल कहाँ चले गए? God bless you. थैंक्स। ईशान For my lady love, with love from Amol Palekar season 2. इलिश कहाँ हो अब तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? अरे सब लोग पूछ रहे हैं घर पे। अरे पर सुनो तो। अरे इलिश क्या हुआ? अभी तक ऑफिस में है वो? दीदी देखो ना, कह रहा है सब लोग ऑफिस में ही हैं, उसकी बॉस भी वही है। कि
इलेश भी ना। दिशा, उसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? ऑफिस में ही है ना। हाँ दी, पर इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहा है? 1000 बार बोला है उसने। सोचो, इलेश की कितनी वैल्यू है उसके ऑफिस में। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इलेश इतनी देर तक काम कर रहा है, वरना इलेश और काम वो दोनों अलग अलग प्रांत की चीजें हुआ करते थे, याद है ना? एक मिनट, ये तुम कहाँ लेकर जा रही हो? अब वो देर से आने वाला है ना, तो तुम तो खाना खा लो। आ जाओ, चलो। क्या? मैं इलेश का वेट कर रही हूँ, हम साथ में खाना खाएंगे। ओह, अच्छा। वाह भाई, इसे कहते हैं मोहब्बत। चलो, ये भी ठीक है। इसे कहते हैं मोहब्बत। पर दीदी, सच में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इलेश इतना मेहनती हो जाएगा। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। सुहाना को छोड़ के। सुहाना? वो जैसे पहले थी वैसी अभी भी है। उसकी दुनिया बस ईशान के आसपास ही घूमती है। हाँ दीदी, आज तो मैं भी उससे बहुत नाराज हूँ। स्कूल में मुझे फोन करके कहती है कि दीदी आज मैं पिज्जा बनाऊंगी। मैंने पिज्जा का सारा सामान भी मंगवा लिया और फिर कैसे ईशान के साथ डिनर पर चली गई बाहर। नहीं तो क्या। और माँ ने भी क्या कहा, कोई बात नहीं, पिज्जा कल बना लेना, तुम दोनों जाओ ना। इस घर में ना सब बस सुहाना को ही खुश देखना चाहते हैं और सुहाना भी खुद को ही खुश देखना चाहती है। हाँ दीदी, अब सुहाना को ना इस घर की जिम्मेदारी सीख लेनी चाहिए। क्या जरूरत है दिशा जी, हम दोनों हैं ना। नजरें मत चुराओ गायत्री। बताओ तो सही, क्या हुआ है? मनोहर बता रहा था तुम मंदिर की सीढ़ियों में बैठी रो रही थी। अरे भाई, मैं अभी जिंदा हूं। ईश्वर मिला था मंदिर में। तो आखिर तुम मिल ही ली उससे। मेरे मना करने के बावजूद भी नहीं रहा गया तुमसे। मेरी कसम की तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत नहीं है। मुझसे ज्यादा अहम तुम्हारे लिए वो है क्या? मैं नहीं गई थी ईश्वर से मिलने, ना ही मैंने उसे बुलाया था। वो तो अचानक आके मेरे सामने खड़ा हो गया। फिर भी मैंने तुम्हारी ज़बान का मान रखा, उसे दूर कर दिया अपनी नजरों से। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना? है, मुझे यकीन है तुम पर। और अच्छा किया जो तुमने उससे बात नहीं की, वरना मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचती। वो अपना परिवार वापस चाहता है। कौन सा परिवार? कैसा परिवार? वो बार बार हमसे मिलने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या समझता है वो? है? वो हमारे जज्बात से खिलवाड़ करता रहेगा और हम उसे माफ कर देंगे? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी वो इस घर में नहीं आ सकता। बस तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? शैलजा के बारे में भी तो सोचो। ईश्वर हमारी औलाद है, लेकिन शैलजा का तो पति है ना वो।
कितने बरसों से तन्हा है बेचारी, और अब जब ईश्वर उसकी जिंदगी में वापस आना चाहता है तो क्यों रोक रहे हो उसे? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बड़ी तुम्हारे इस फैसले से खुश है? मतलब हो सकता है शैलजा चाहती हो कि ईश्वर उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। कहीं तुम अपने गुस्से के अंधेपन में शैलजा के जज्बात को अनदेखा तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना मैं शैया को जानता हूं, वो अपनी जिंदगी में उस बेवफा को दोबारा नहीं पाना चाहेगी, कभी भी नहीं। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।